हिंदुओं को नमस्कार। और कम समय में आप यहाँ पधारे, सिर्फ 2 घंटे पहले आपको हमने संदेश भेजा और आप पधारे, इसके लिए धन्यवाद। तो आपको ज्ञात होगा कि आहोर नगर पालिका जो जोधपुर से जो आहोर रोड है, जोधपुर चौराया, उस पर खसरा संख्या 1008 और 1009 जो पिछले नवंबर 2025 में और हाईकोर्ट का एक तरफा आदेश आया था, उसके बाद हमने उसकी आंदोलन किया और आंदोलन के बाद राज्य सरकार पर दबाव बना और उसके उपरांत राज्य सरकार ने वापस रिव्यू पिटीशन फाइल की। उसका कारण ये था कि आहोर नगर पालिका का पक्ष नहीं रखा गया। उसमें जो तत्कालीन जो सरपंच थे सुजाराम जी, उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि उसकी मजबूत पक्ष रखकर उस भूमि को नगर पालिका के हित में बचाए रखे। बट उन्होंने सब कहते मिली भगत करके, यहाँ तक कि उन्होंने इसमें जो डॉक्टर मोहित आसिया था, उनकी भी विधायक ने बदली करवाई और उनके बाद लादूराव पवार को लाया और 3 नवंबर को आदेश आते 11 नवंबर को उस भूमाफियाओं के नाम पे म्यूटेशन भरी। जबकि तहसीलदार का कर्तव्य था कि यदि राजहित प्रभावित होता है या सरकार या अपील का राय लेने के बाद म्यूटेशन भरना था, तो उन्होंने भूमाफियाओं के दबाव में और राजकीय दबाव में वो म्यूटेशन भर दिया। उसके उपरांत उसके ऊपर जांच बिठाई गई और उसमें दोषी पाया गया और अप्रैल में अजमेर रेवेन्यू बोर्ड को जिला कलेक्टर ने कार्रवाई हेतु लिखा, पर वो कार्रवाई भी उन्होंने दबा के रखी। तो ये ऐसी जो वर्तमान सरकार है, ये भूमाफियाओं को संरक्षण दे रही है और मिली भगत करके करोड़ों की जमीनें हड़प रही है। तो कल मैं आपको एक बढ़िया खुशी की बात है कि 18 अगस्त को उसकी रिव्यू पिटीशन की जो हियरिंग थी, उसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है और उसमें स्पष्ट कहा है कि जब एक तरफा फैसला है और जो पहले मोती सिंह जी वकील थे वो पहले पंचायत के थे और पंचायत का अस्तित्व अप्रैल 2023 में खत्म होने के बाद भी वो पंचायत की तरफ से लड़ते रहे और उन्होंने बिना उसमें जो कहता है कि पक्ष रखने की जगह भूमाफिया को पक्ष रखा। तो उसके उपरांत कोर्ट ने माना है कि भाई इनको पंचायत के वकील को सुनवाई का अधिकारी नहीं था और ये जब 2023 के बाद आहोर नगर पालिका बनी है तो स्वायत्ता शासन विभाग की वकील पैरवी से ये होना चाहिए था। तो कोर्ट ने तत्काल स्टे दे दिया और डायरेक्ट जो नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई तक के लिए इसमें जो स्टे दिया है। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि अपने भारत में न्याय देवता अभी तक जिंदा है और ये भूमि वापस मिलेगी। इस आशा के साथ हमने आपको ये ब्रीफिंग के लिए बुलाया कि ये अंत में इसमें एक छोटी सी जीत हुई है, अभी निर्णय आना बाकी है। बट इसके उपरांत हम इसमें पक्षकार बनेंगे क्योंकि पैरवी करनी जरूरी है। तो मैं मेरी तरफ से एप्लीकेशन लगाऊंगा अगली तारीख में और उस पर पक्षकार बन के इसका मजबूत पक्ष रखेंगे। ये वापस जमीन हम भूमाफिया से छुड़वाएंगे। ये टोटल तो 15 बीघा थी, तो 8 बीघा तो उनको गिफ्ट डीड से आई थी और सेकंड सेटलमेंट में जो छिवा चक की पास की जमीन थी वो भी इन्होंने हड़प ली। जो हीर सिंह जी चारण के टाइम में जो एक्स्ट्रा 7 बीघा जमीन थी, वो जो जिनके हिस्से कम थे वो बढ़ा के वो 7 बीघा वो खत्म कर दी। तो कुल 15 बीघा जमीन अभी इसमें थी, तो 7 बीघा तो हमने कलेक्टर साहब को लिखा हुआ है कि वो जो जिनके हिस्से ज्यादा किए वो कम करके वापिस 7 बीघा तो करे, वो भी उन्होंने नहीं किया है। और 8 बीघा जो गिफ्ट डीड से आई थी वो जमीन ऐसी करके 15 बीघा जमीन वापिस नगर पालिका पे आएगी। तो ये नगर पालिका की एक कीमती भूमि हम बचाने में कामयाब होंगे। सरकारी जमीन भी इसमें थी, सरकारी सिवा सेटलमेंट में ऐड। इसमें देखिए सर, मैं बता देता हूँ, आहोर नगर पालिका का जो पहले तो सरपंच बने थे, बाद में जब अस्तित्व में आई तो वो अध्यक्ष बने। सुजाराम जी का कर्तव्य था, प्लस विधायक का भी कर्तव्य था, क्योंकि इतनी बेकीमती जमीन है। तो उन्होंने भी इसके ऊपर आज तक कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं है और उल्टा उन्होंने जो मोहित आसिया था वो उन्होंने मना किया था कि मैं ये आप निर्णय लेके आओगे तो मैं म्यूटेशन भरूंगा नहीं, तो उनकी बदली करवाई। तो इसमें विधायक प्लस सरपंच और जो वहाँ के जो भूमाफिया है वो इसमें शामिल है। कोर्ट ने पहली बात तो विधायक को शामिल नहीं किया। नहीं, कोर्ट की बात कर रहा हूँ, ये तो हमारे आरोप है, क्योंकि कोर्ट विधायक कोई भी डायरेक्ट लिख के नहीं देता या कोई ये नहीं करता है। बट जो प्रशासनिक कार्य है, जैसे अधिकारियों की बदली करवाता, तो वो विधायक के डिजायर से ही होती है। कोर्ट ने जो अभी जो ऑर्डर किया है कल 18 अगस्त, उसमें ये कहा है कि जो पूर्व में जो ऑर्डर हुआ था उसमें कमी ये थी कि जो समझौता किया गया था उसमें सभी कमेटी जो सदस्य थे उनको शामिल नहीं किया गया। अब वापस अगर ये शामिल करके सभी सदस्यों की सहमति बनाते हैं तो फिर इनके पक्ष में निर्णय होता है, तो आप क्या करेंगे? नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ, इसमें उन्होंने क्या किया था कि हमारे आपस में कंप्रोमाइज हुआ है, जैसे जो पहले जो भू माप ये थी जमींदार और नगर पालिका का, लेकिन ऐसा कोई लिखित पे ऐसा डीड बनी
इसमें बिना डीड से वो पारित हुआ है। तो यदि कोई समझौता होता है या सरकारी जमीन उनको देनी है पूर्व खातेदार, तो राज्य सरकार से प्रस्ताव लाके और राज्य सरकार अनुमति देगी तो ही पंचायत को दी, तो पंचायत को सीधी जमीन देने के पावर नहीं है। मूल रूप से ये जमीन किसकी थी? ये जो पहले हमने आपको बताया अचलपुरी और जो ये जो स्वामी है उनकी थी, उन्होंने फिर कीर्ति कुमार जैन को